नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या सिचुएशंस चल रही है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड आपको देना चाहिए। सबसे पहले आपके वर्क फील्ड में एट प्रेजेंट एनर्जी किस तरीके की है, ये देख लेते हैं। आपकी एनर्जी की बात करें, आपके वर्क फील्ड में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर मैं बात करूं कि आपके वर्क प्लेस में एटमॉस्फेयर टेंस्ड है, आपके वर्क प्लेस में इस वक्त में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इट कुड बी फ्रिक्शन बिटवीन टीम्स, इट कुड बी फ्रिक्शन विद द मैनेजमेंट और द टीम मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन दिखती है। वर्क प्लेस में आपकी एनर्जी खुद की कैसी है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पेशेंस की, सेवन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है लॉन्ग टर्म वेटिंग की। आपकी एनर्जी आप अपने वर्क प्लेस में अपने माइलस्टोन के लिए, अपने डेस्टिनेशंस के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करा है और रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हैं। यू स्टिल वांट टू स्टैंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है उसके लिए आप अभी भी उसी जोन में हैं टू वेट एंड वॉच। बट हाँ, ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। वर्क प्लेस में क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अबंडेंस की। और जब हम इसको अथॉरिटी जब चैलेंज में हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके चैलेंज में एक ऐसा पर्सनालिटी हो सकते हैं जहाँ पे अपने अथॉरिटी, अपनी पावर के चलते पर्सन कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब देयर इज समवन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक मस्कुलाइन एनर्जी जिनको सिर्फ अपना ही काम अच्छा बनता हुआ अम, नज़र आता है एंड दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये पर्सन के कारण से आपके आपके काम पेंडिंग है। ये पर्सन की वजह से आपके करियर में एक हिंड्रेंस, एक ऑब्स्टिकल आ रहा है। इस तरीके की बात हम कह सकते हैं। आ, क्या आपकी जॉब आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है? Is there any opportunity you are getting in near future, say within 3 months? आपकी जॉब इस वक्त पे तो थोड़ा सा अलर्ट जोन में आपको रहना चाहिए। जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अ, आपके मैनेजमेंट में इस वक्त पे हो सकता है कुछ रैंडम डिसीजंस ऐसे लिए हों कि आपसे पहले भी कई फायरिंग हुई हो, फायरिंग एंड हायरिंग वाला सिनेरियो बहुत हुआ हो, जिसके चलते एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी ज़रूर यहाँ पे दिखाई देती है। क्या आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है विद इन 3 मंथ्स? यहाँ पे टेम्परेंस का एनर्जी है। दिस कार्ड इज यस, बट इसके साथ में ही आपको भी अपने आप को उस एनर्जी में लाना होगा जहाँ पे आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए एक्चुअल में एक्शन लेते हुए नजर आए। इस टाइम पीरियड में यू आर इनटू मतलब एक्शन वाले जोन में नहीं है, आप वेटिंग जोन में हैं। कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाए, शायद अब कुछ अच्छा हो जाए। तो उस वेटिंग एनर्जी में से जब आप निकलेंगे और एक्शन लेंगे, तो विद इन 3 मंथ्स देयर आर चांसेस कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन आपके एक्शंस पहले रिक्वायर्ड हैं, आपके एक्शंस पहले होने ज़रूरी हैं। आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन? 7 नंबर का कार्ड, चैरियट कार्ड, एक मेजर आर्कना कार्ड है जो बात करता है कि इस वक्त पे आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने थॉट प्रोसेस को फोर साइटेडनेस में चेंज करना है। आपको एट प्रेजेंट के बारे में ना सोच करके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना है। आपको आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपना काम करते रहना इज़ गुड, फोकस अपने काम में हो वो अच्छा है, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, वर्क प्लेस में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस चल रहे हैं, उस पे भी नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैरियट कार्ड बात करता है
युद्ध में उतरने से पहले रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पे काम करने की एनर्जी। तो आपके लिए अभी कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आपको अपने वर्क प्लेस में अपने करियर के लिए थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करना, फोर्स साइटेडनेस लेकर के आना, यानी आगे आपका करियर किस ओर बढ़ेगा, कैसा होना चाहिए, इस बारे में सोच विचार करना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन की सुने और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, अपने आसपास के लोगों को रीड करते हुए, सिचुएशन को रीड करते हुए अपने करियर के लिए एक सही डिसीजन लेना। चैरियट कार्ड चेंज और मूवमेंट की भी बात करता है। तो एडवाइस यही है कि आप यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में ना रहें और अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी अ, आगे सर्च करते रहें। अपने करियर को लेकर के क्या सरेंडर एनर्जी की गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, बताएं। करियर के लिए क्या सरेंडर एनर्जी की, यहाँ पे हमारे पास है सरेंडर टू योर फुल पावर। देखिए, जहाँ पे बात कही जा रही है कि चैरियट कार्ड बात करता है अम, आगे बढ़ने की, जहाँ पे आपकी एनर्जी है पेशेंटली वेटिंग की। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि अब बस बहुत हुआ, अब आपको अपनी फुल पावर में आने की ज़रूरत है। ये बहुत हो गया जब आप अपने को छोटा छोटे रोल्स में, छोटे प्रोफाइल या छोटे काम में अपने आप को व्यस्त रखते रहे, थिंकिंग दैट दिस इज इट, यही आपको मिलना है। लेकिन अब आपके करियर में कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानें, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय कुछ और चीज़ें लेकर के आ रहा है, जिससे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने एक्सपीरियंस के साथ सही जस्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए अगर मैं आपके करियर के लिए एक अफ़र्मेशन की बात कहूँ, एंजल्स आपको क्या अफ़र्मेशन देना चाहेंगे जो आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मदद करेगा? क्या अफ़र्मेशंस एंजल्स आपको देना चाहेंगे फॉर योर करियर? कमिटमेंट। देखिए, एंजल विज़डम आपसे कहते हैं कि जब आप बिना किसी डाउट, बिना किसी बायसनेस के कोई एम रखते हैं, ठीक है? किसी विजन के लिए एम करते हैं तो वो सक्सीड होगा। यानी अगेन आपको बात कही जा रही है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के लिए एक गोल बनाए, एक विजन बनाए। योर गाइडेंस इज टू परसेवरेंस टुवर्ड्स योर विजन। आपके लिए आगे बढ़ने की गाइडेंस है। आपका हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन आपके डिजायर्ड आउटकम की तरफ आगे बढ़ता रहे। Nothing is more powerful than focused energy, and angel will see the pure light of your commitment. इससे ज़्यादा और कुछ भी पावरफुल नहीं है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, क्या चैलेंज है, इस पे नहीं जाना है, बल्कि आपको आगे के लिए फोकस होना है। यहाँ पे आपसे बात कही जा रही है कि आप जो कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, जर्नी हो, जो कुछ भी हो, और बहुत फोकस होकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा प्योर, उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने एंजल्स को मदद के लिए पुकारें जब भी ज़रूरत पड़े, और अपने आप को फ्यूचरिस्टिक गोल की तरफ बढ़ाएँ, ना कि वेटिंग एनर्जी में रहें। आपके लिए दोनों ही तरफ से मैसेज है कि अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए इस वक़्त पे आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंस्टेड ऑफ कि कब होगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपको अब एक्शन लेना है अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। आपके लिए अफ़र्मेशन रहेगा, आई एम कमिटेड टू माय विज़न। तो सी बिग ड्रीम्स एंड देन वर्क फॉर दैट बिग ड्रीम। आई होप आपको अपना वर्क प्लेस के रिगार्डिंग जो गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते थे, यू गॉट दैट, एंड अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे एंड यू विल बी कमिंग टू योर फुल पावर। अपनी वेटिंग एनर्जी को, स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम आप अपने लिए कमिटमेंट करें इंस्टेड ऑफ योर वर्क और योर कंपनी। इस मोमेंट पे बेटर है जो आपके लिए अच्छा है, उस डायरेक्शन में आप बढ़ें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे